शांति का मतलब है आप चावल कुछ छोड़ दीजिए ना। ये अपनी जगह पर बैठ जाए, शांति का दान दे। वो तो आज हमें पता है कि तो बढ़िया सर दर्ज के आए हो। उससे पहले आप कभी बैठ गया शांति बना के बढ़ जाए और महाराज महाराज हुआ है भगवान ने जो ब्रज की गोपियों को जो आश्वासन दिया था, ब्रज की गोपियों को जो आश्वासन दिया था वो आज भगवान ने पूरा किया है। और आज महाराज भगवान रास इधर में एक दिन कंस की चिंताएं बढ़ती जा रही है देखा, तो आज कंस ने नारद जी का स्वागत किया और स्वागत करके आज कंस कहने लगा गुरुदेव बड़े दिनों में आए, आपका क्या हालचाल है, कैसे हो? तो आज नारद जी ने कहा ठीक है। कंस बोला बोले महाराज ऐसे सब ठीक है, लेकिन मैं जिसको भी मेरे काल में जन्म ले लिया है, मैं जिसको भी भेजता हूँ और वो वहीं रह जाता है, मैं जिसको भेजता हूँ वो वहीं रह जाता है। अब इतने राक्षसों को भेजा, इतने, लेकिन अभी तक मेरा काल मरने, जब वे धनुष यज्ञ देखने में लग जाए तो आप ऐसा करना दोनों को मरवा दे। इतना कह करके और नारद जी जैसे ही चलने लगे बोले गुरुदेव ऐसा ही होगा। नारद जी ने कहा था मैं कुछ नहीं जानना चाहता, कल मैं कृष्ण और बलराम को मरा हुआ देखना चाहता हूँ। इधर में भगवान के पास में भगवान गैया चरा रहे थे, जैसी कन्हैया गैया चरा रहे थे, आज नारद जी ने आकर आप इन ब्रजवासियों में, ब्रज के ग्वालों में और ऐसे ही आनंद कर रहे हो, कुछ हमारा भी तो ख्याल रखो, अरे देवताओं का भी तो ख्याल रखो। तुम्हें पता नहीं है कंस का पाप का घड़ा भर चुका है, आप कब समाप्त कर रहे हो कंस को? और मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। गोविंद कल मामा के आके के आयो, कल कृष्ण बलराम को मरा हुआ देखना चाहता हूँ। क्या आप मामा भांजे को लड़ाना चाहते हो? और महाराज बोले प्रभु आप तो सब जानते हो। और आज कहकर के पुनः नारद जी तो चले गए। जैसे ही अक्रूर जी को बुलाया, गच्छ नंद व्रजा तत्र नकदुंदवी आसान्ते कवेरेण रथेन गच्छ नंद व्रजा तत्र, अक्रूर जी को बुलाया।
और महाराज पहले प्रणाम किया। उसके बाद में आपको एक बात और बताओ, जब आप लोगों का ध्यान भटकता है ना, तो मेरा भी दिमाग हो जाता है। ये वही लोग को डिस्टर्ब कर रहे हैं। नहीं, उनको क्या करना है ना, उनको खींच के इधर लाना है, पीछे रहे वो पीछे लाना है, तो हटाते हैं अंदर। एक साथ कोई काम नहीं कोरोना नहीं होगा, इसलिए पता नहीं चल रहा है समय का, कितना समय निकलता है। तो जब घड़ी पे ध्यान देता हूँ तो पता चलता है वो। बोलो राधे राधे। अब तो शांत करें। और महाराज जैसे ही अक्रूर जी को बुलाया, अक्रूर जी को बुलाया तो आज सबने अक्रूर जी को प्रणाम कर दिया। अक्रूर जी ने देखा अगर कोई व्यक्ति आपको प्रणाम कर दे, कभी प्रणाम नहीं किया, फिर वो खाना समय का है। सब्जी बना है आज के लिए, आज रात के दिन में कौन कौन सा खाना बना है सर बताएंगे? आज 12 सब्जी बना है और रात है, छोला है, अच्छा, और सलाद वगैरह भी है। पूरा 9 दिन तक चलेगा कार्यक्रम, उसमें पूरा व्यवस्था आप लोग हमारे पुपुटरा के जितना समिति सभी का बहुत बड़ा मेहनत, और भगवान कृष्णा के भक्ति में माहौल पूरा एकदम रम गए हैं पूरा माहौल। अब यहाँ पर आप दृश्य देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ भंडारा का जो भोजन जो सुनने के बाद चूँकि प्रतिदिन व्यवस्था किया गया है समिति की तरफ से, ग्राम पंचायत पुपुटरा की तरफ से, नज़ारा आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर। यहाँ पर चारों तरफ से लाइट में बैठे हैं, इनका प्रबंधन खाना विभाग के लोग हैं पूरा तत्परता के साथ लगातार बने हुए हैं बरकरार। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर भक्ति में माहौल और राधे राधे का यहाँ पर गुंजायमान देख रहे हैं, और एक एक पल। और हमारे पुपुटरा के विशेष जो कि कह सकते हैं का दर्शन होगा। ये चावल है आप देख सकते हैं माय डियर फ्रेंड, ये प्रबंध किया गया है, शायद जीरा फूल का चावल है लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को, है ना। और चलिए ठीक है, खाने का व्यवस्था किया गया ये सब आप देख सकते हैं। आज भगवान कृष्ण के आज शादी है, बारात आएगा तो बहुत ही अच्छा माहौल, और सब शादी का खाना पीना का व्यवस्था किया जा रहा है, यहाँ पर पूरा भीड़े हुए हैं, तो बहुत ही अच्छा बारात होने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप बने रहिएगा ग्राम पंचायत पुपुटरा। जो हमारे पंडाल है ग्राम पंचायत पुपुटरा में, जो यहाँ पर गाड़ी का जो देख रेख सुरक्षा के लिए रवि राजवाड़े और आर्यन राजवाड़े, वे तमाम समिति के सदस्य ही लगे हुए हैं तत्परता के साथ। तो यहाँ पर रवि राजवाड़े जी आपसे जानना चाहेंगे कि गाड़ी बहुत सारा मतलब जमा हो रहा है यहाँ पर, तो उसको कैसे सुरक्षा दे रहे हैं? पूरा लगे हुए हैं आप? नहीं, बाकी बहुत लोग लगे हुए हैं जी जी देखभाल में। आपके दोस्त यार सभी है ना, बहुत बहुत अच्छा सेवा दे रहे हैं सर। ये गाड़ी विभाग आप देख सकते हैं बहुत खचाखच दूर दराज से, और ये आप क्या देख सकते हैं गाड़ी के, ये आपको कन्हैया मैं आपको लेने के लिए आया। इतना जब सुना कन्हैया ने तो कन्हैया कहने लगे, बोले काका जी उसे तो आपने बारी बोल दी कि आपको लेने के लिए आया हूँ, मेरी वजह से कह दिया तो मेरी भैया को रोकर ही मत। आज बाहरी का वातावरण है यहाँ पर। अक्रूर जी महाराज कन्हैया के सामने बाबा तो महाराज हमारे ग्राम पंचायत सिरपुरा का आसपास के गांव लोग आए हुए हैं, तो ये बाहरी विभाग के जो गाड़ी घोड़ा और जितना भी लगा रहता है सुरक्षा में, ये सब लगे हुए हैं तैनात चारों तरफ। ग्राम पंचायत पुपुटरा में दृश्य जैसे ही अक्रूर जी महाराज से पूछा कि कैसे आना होगा, तो अक्रूर जी ने बाबा को बता दिया। बोले भैया नंद
जो मनुष्य है मनुष्य यज्ञ करना चाहता है, घास पांव से और इधर में अक्रूर जी महाराज की सेवा हो रही है। नंद बाबा अक्रूर जी महाराज 12 बजे के बाद मैया के यहाँ सोते थे कन्हैया, लेकिन 12 बजे के बाद जब मैया के पास में गए, जिस में माता कन्हैया को लेकर सोती थी मैया यशोदा, तो आज जैसे ही गए 1 बज रहा था रात्रि का, तो मैया सोई नहीं, क्या कर ऐसे कहती है, लाला ऐसा कर तू तो सो जा। और जैसे ही बोले सो जा लाला कन्हैया, आज महाराज मैया यशोदा को आज पता चला। जब अक्रूर जी कह रहे थे कि बाबा नंद, जिनको तुम अपने बालक समझ रहे हो वो तुम्हारे बालक नहीं है, वो तो वसुदेव के बालक है। इतना मैया ने सुन लिया। अब आप एक बात बताइए, जिस बच्चे का पालन 11 साल तक किया और 11 साल के बाद में जब वो बालक बड़ा हो गया, जब अगर उस माँ को पता चले कि ये बालक तो किसी और का है, तो उस माँ के हृदय पर क्या बीते। मेरे लाला को सोने भी नहीं। और जैसे ही महाराज प्रातःकालीन की बेला हुई 4 बजे, और जैसे ही 4 बजे थे मैया पूरी रात नहीं सोई। जैसे ही मैया को तैयार किया तो कन्हैया को तैयार करके, और आज मैया यशोदा ने बलराम जी को तैयार किया। मिले कन्हैया, जैसे ही मैया से कन्हैया मिले तो महाराज मैया को मूर्छा आ गई, और आज की आंखों से आंसू बह रहे हैं। और आज जैसे ही कन्हैया मैया को छोड़ करके गया, उधर में क्या हुआ, महल के पास में ही गौशाला थी। आज सज्जनों गैयाओं को भी पता चल गया कि गोविंद हमको छोड़ करके वो मथुरा जा रहा है। गैया भी मन में ये सोचती है कि आज तक तो हमारा पालन, महाराज गैयाओं की सेवा ऐसी की मेरे प्रभु ने, ऐसी गैयाओं की सेवा की, अगर माँ यशोदा कहती कि करके जाया, कन्हैया कहते माँ अगर मैं खड़ाऊं पहन करके जाऊंगा तो मेरी गैयाओं के लिए भी खड़ाऊं बनवानी पड़ेगी। गैयाओं की सेवा ऐसी की थी मेरे गोपाल ने, ऐसी गैयाओं की सेवा की जिनके नाम पर और मेरे गोविंद का नाम गोपाल पड़ा था। प्यारे आज उसी गौ माता की कैसी दुर्दशा हो रही है मेरे देश में। अगर गैया दुकानों पर देखो बाजार में डोलती रहती है, गैया किसी की दुकान में चली जाती है तो पता है दुकानदार क्या कहता है, दुकानदार कहता है कितनी आवारा आवारा गैया, और छोड़ देते हैं लोग। आपको एक बात बताऊं, गैया आवारा नहीं है, गैया आवारा नहीं है, गैया तो बेसहारा है, उसको सहारे की जरूरत है। और जब आज गोविंद, तो वो गैया भी जिसकी सेवा की, वो गौ माँ भी आज स्वर्ग की तरफ मुख करके और आज दोनों आंखों से आंसू बहा रही है। गैया गोपाल आज तक तो आपने अभी आंखों से आंसू बहा रही है। आज हमारे भारत में मैं भी कई दिन पढ़ता रहता हूँ, कितनी गैयाओं का कत्ल प्रतिदिन होता है, हम कुछ नहीं कर पाते। गैयाओं का मैंने देखा, कई बार पेपरों में पढ़ा है मैंने, कितने कत्ल खानों का परमट तैयार हो रहा है, हम कुछ नहीं कर पाते। एक नेपाल देश ऐसा है, अगर धोखे से भी गैया का वध हो जाता है प्यारे, तो उसको दंड भी नहीं दिया जाता है, डायरेक्ट फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। और हमारे भारतवर्ष में प्रतिदिन कितना कत्ल हो रहा है, लेकिन चले जाते हैं, एक भी प्रश्न नहीं उठाता है कि इतनी गैयाओं का कत्ल क्यों हो रहा है। किसी ने जाकर के कहा प्रतिदिन कितनी गैयाओं का। अरे प्यारे, जिसकी रक्षा स्वयं परमात्मा ने की, जिसकी रक्षा मेरे गोविंद ने की, उनकी सेवा करके, और आज गोविंद गोपाल। एक बात बताइए मुझे, अगर किसी की माँ
किसी की माँ को कोई कत्ल कर रहा हो और कोई बालक देख सकता है क्या? उसकी माँ को कत्ल करो और उस बालक को जाकर के 56 प्रकार का व्यंजन का भोग लगाइए। क्या वो प्यारे कन्हैया गौ को माँ मानते हैं और आप लोग 56 प्रकार का व्यंजन भोग लगा रहे हो? ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे? कदापि नहीं हो सकते हैं। ऐसी गौ माता, मैं तो ये कहता हूं इस पवित्र मंच से, प्यारे अगर गौ माँ के लिए, लेकिन ऐसा संकल्प भी तो होना चाहिए। प्यारे हम तो ये कहते हैं, अरे भैया हमारा तो गांव है हमारे जगह की भी कमी नहीं है। अगर एक एक गैया का पालन हम सभी लोग करें, मन में ऐसा संकल्प लें, तो जो इनकी दुर्दशा नहीं होगी। एक गैया का संकल्प लेना, हम एक गैया की, अगर हमारे घर में व्यवस्था भी नहीं है कि हम गैयाओं को नहीं रख सकते हैं, जगह नहीं है, तो गौशाला बनवाइए, उसमें गैया को रखिए, कोई एक गैया को गोद लीजिए। आज महाराज कहने लगे, प्रभु हम आपको जाने नहीं देंगे और अपनी ऐसा संजोग क्यों बनाया जिससे बिछड़न हो? अगर आपको जाना ही था वृंदावन छोड़ के, तो आप मथुरा से आए क्यों? आपको आना नहीं चाहिए मथुरा में। जब तुम्हें जाना ही था क्यों लिया आने का नाम? जान दे देगी जो तुमने अब लिया, जान दे देगी जो तुमने अब लिया। और महाराज और आगे बढ़े, अब तो माता रानी मिली और राधे, आज महाराज राधे दोनों आंखों को, तो मैं किस लिए यहाँ पर आया हूँ? आप मेरे शुभ कमल पर आंसू मत बहाइए। राधे बोलो। लेकिन आपके हाथ में रखना कि आज के बाद इन ब्रजवासियों की बागडोर मैं आपको सौंप के जा रहा हूँ। आज तक तो इनका ध्यान मैं रखता था, लेकिन आज के बाद राधा आपको इनका ध्यान रखना है। जब से वृंदावन छोड़ के कन्हैया मथुरा चले गए, उसके बाद में अब आप वृंदावन में, आज के बाद में इन ब्रजवासियों की बागडोर आपके हाथ में। और जैसे ही भैया को होश आया, यशोदा मैया को, अरे मेरा लाला चला गया, भैया सोचने लगे भूख लग गया है, चांदी की कटोरी में माधन लिया, मिश्री लिया, और मेरे गोविंद जैसी अक्रूर जी के साथ रंग में बैठ करके जैसे ही मथुरा जा रहे थे, तो क्या हुआ? आज कन्हैया ने कहा, दादाजी रखो आगे बढ़ाइए। जैसे ही रथ आगे बढ़ने लगा, मैया यशोदा, आज मैया यशोदा ने और कन्हैया के सामने हाथ जोड़े। लाला, मैंने तो ऐसा सुना है कि तू मेरा बेटा ना है। अरे लाला, मैंने ऐसा सुना तू मेरा बेटा ना है, तू देवकी का माफी मांग रही है। क्या माफी मांग रही है? बोले कन्हैया, जब तू तेरी मैया के पास में जा, कन्हैया जब तू तेरी मैया के पास में जावे, और अगर तेरी मैया पूछे कि यशोदा ने कैसा रखा, भैया यशोदा क्या कह रही है? लाला कन्हैया, जब तेरी मैया से मिले, तेरी मैया पूछे कि यशोदा ने कैसा रखा, लाला बताना कि एक मिट्टी का भांड टूट जाने से, मिट्टी की मट्टी टूट जाने से देवकी भी क्या सोचेगी? कितनी निष्ठुर थी वो यशोदा कि मेरे लाला को हमसे रूप बदल रहा है। भगवान कह रहे हैं, माँ कैसी बातें कर रही हो? माँ, आज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज के बाद
मुझे कोई देवकी वसुदेव का लाल नहीं कहेगा। आज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, आज तक तो मैंने ब्रजवासियों के इशारे पे नाचता रहा, लेकिन आज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि सारा संसार मेरे इशारे पे नाचे। और राधा रानी खड़ी थी, बंसी को लिया था भगवान ने। आज के बाद मैं बंसी नहीं बजाऊंगा राधे, आज के बाद तो मैं शंख बजाऊंगा। भगवान का रूप बदल रहा है। बोलो राधे राधे। धीरे धीरे करके आज कन्हैया ब्रज को छोड़ करके और आज महाराज जा रहे हैं। सभी ब्रजवासी विदाई दे रहे हैं कन्हैया के लिए और वृंदावन को छोड़ करके जा रहे हैं कन्हैया। छोड़े वृंदावन कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। माय सो तुझा